ये स्टोरी बेंगलुरु की है, जहाँ सतीश और प्रियंका साथ में रहते थे आफ्टर 3 इयर्स ऑफ मैरिज। क्योंकि उनकी फैमिली में काफ़ी झगड़े होते थे, इसलिए उन लोगों ने अपना एक सेपरेट घर ले लिया था बेंगलुरु के साउथ ईस्ट में। एंड वो साथ रहकर काफ़ी खुश थे। एंड वो दोनों काफ़ी खुश थे अपने इस अलग से जीने वाले तरीके से। एंड ये टाइम उनके लाइफ का बेस्ट मोमेंट्स में से एक था। बट एवरीथिंग चेंज्ड एक दिन, जब सुबह सतीश अपने फ्रेंड के साथ मॉर्निंग वॉक पे निकलता है एंड रास्ते के ही बीच में प्रियंका का कॉल आता है। दो लोग घर पर कुछ देने आए हैं हमें। पर आफ्टर सम टाइम, जब जॉगिंग खत्म करने के बाद सतीश वहां जाता है एंड जैसे ही सतीश घर के अंदर जाता है और सतीश ने जो देखा, वो किसी भी इंसान को शॉक या ट्रॉमा में ले जाने के लिए काफी है। पर आखिर ऐसा क्या था उस घर में? आखिर उसने ऐसा क्या देखा? So without wasting any further time, let's learn a little more about today's case revolving around Priyanka Gupta. Hello everyone, my name is Kush and welcome back to another true crime case study with me. सतीश कुमार गुप्ता, जो 39 साल का था एट दैट टाइम, एंड वो अपने फैमिली के साथ लखनऊ में रहता था। एंड वो एज अ सीनियर मैनेजर एट इंफोसिस डिपार्टमेंट में, आईटी बेलवेदर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में काम करता था। एंड जब वो 35 साल का था, तब उसकी शादी होती है प्रियंका से। एंड प्रियंका उस टाइम एक टीचर थी एट दिल्ली पब्लिक स्कूल। एंड शादी के बाद इन लोगों का रिलेशनशिप उतना कुछ खास नहीं था, क्योंकि हर रोज घर पर झगड़ा चलते थे, कलेश होते थे। बेसिकली उसके पेरेंट्स का ये मानना था कि जब उसका हस्बैंड इतना अच्छा काम करता है एंड वो अच्छा अर्न करता है, तो आखिर वो क्यों जा रही है कोई भी काम करने? डूड, आई डोंट थिंक व्हाई पीपल थिंक्स वुमेन्स आर फॉर कुकिंग। खैर, बैक टू द केस। एंड इसके कारण वो काफी उसे ताना देती थी कि तुम्हें रोटी बनाने नहीं आता, तुम्हें ये करने नहीं आता, वो करने नहीं आता, लाइक अ टिपिकल सास इन टीवी सीरियल्स। जिसके कारण घर पर रोज कलेश होते थे। एंड ये सब प्रियंका अपनी मॉम से जरूर बताती थी कि ऐसा ऐसा चीज हो रहा। उसकी मॉम बोलती थी, स्टार्टिंग के कुछ दिन ऐसे होते हैं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तुम चिंता मत करो, जैसे जैसे टाइम आएगा टाइम विल हील एवरीथिंग। बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। जिसके बाद प्रियंका ने काफी बार अपने हस्बैंड को समझाया, उसे एक अलग घर पर रहना है, इन लोग से दूर रहना है। ये रोज मुझे ताने देते हैं, भला बुरा कहते हैं उसके पेरेंट्स के बारे में, मुझे कुछ नहीं आता। वो इतना कुछ करते थे, फिर भी उसे ताने दिया जाता था। जिसके कारण आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम वो अपने हस्बैंड को मना पाती है कि वो एक अलग घर लेकर कहीं और रहे, उसके पेरेंट्स से दूर। बेंगलुरु के साउथ साइड हुलीमाबू में एक 2 BHK अपार्टमेंट में ऊपर वाले फ्लोर पर रेंट देकर रहना शुरू किया। एंड क्योंकि यहाँ पे उसके पेरेंट्स नहीं थे सतीश के, तो वो उस घर में काफी खुश थी। उसे कोई ताने नहीं देता था, वो सुबह शाम अपना काम करती थी, ड्यूटी भी करती थी, एंड सब कुछ उसके लाइफ में सही जा रहा था। एंड ये उसके लाइफ का बेस्ट मोमेंट्स में से एक था। एंड आफ्टर सम टाइम, ऑन स्टार्टिंग ऑफ मार्च, उसकी मॉम वहां आती है अपनी बेटी से मिलने। पर ये एक अकेला कारण नहीं था। एक्चुअली प्रियंका को पैरों के जॉइंट्स में काफी प्रॉब्लम थे, तो उसको ट्रीटमेंट कराने के लिए उसकी मॉम वहां आई थी। एंड जिसके बाद वो दोनों साथ में चले जाते हैं केरला, जहाँ पे उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। 3-4 दिनों तक ये सब होता है एंड ये सब करवा के वो दोबारा उस घर पे आ जाते हैं। एंड क्योंकि वो अभी रेस्ट पे थी, तो उसकी मॉम ही सब कुछ करती थी, लाइक घर का जो भी काम हुआ, खाना बनाने से लेकर वो सब कुछ। एंड आफ्टर सम टाइम प्रियंका ठीक हो गई थी, बट नॉट फुल्ली, बट हाँ इतना कि वो काम कर सके। तो उसकी मॉम वहां से 28 जून को वहां से निकल जाती है। एंड जब तक वो वहां थी, वो देख रही थी, नोटिस कर रही थी ये अब अकेले रहते हैं तो कितना खुश रहते हैं, क्योंकि उसे सब कुछ पता रहता था, प्रियंका बताती थी। तो ये सब देखकर वो काफी खुश होती थी। बेसिकली उसकी बेटी थी, खुश होगी तो वो भी खुश होगी। एंड उनका भी ये मानना था कि प्रियंका के लाइफ का ये बेस्ट मोमेंट्स था। एंड उन्हें देखकर ये लगता था कि वो मेड फॉर ईच अदर्स वाले कपल्स है। एंड वो हमेशा काम से आने के बाद एंड काम से निकलने से पहले प्रियंका को आई लव यू बोलता था। एंड ये सब देखकर उसे काफी खुशी होती थी। एंड वहां रहते रहते उसने प्रियंका को काफी गिफ्ट दिए थे। एंड इवन उसने प्रॉमिस किया था कि वो एक कार एंड उसे एक गोल्ड चेन देगा, जो उसने अपनी सास के साथ डिस्कस किया था। बट प्रियंका मना कर रही थी ये गिफ्ट लेने के लिए, तो सतीश ने उनको बोला कि आप उसे मनाओ ताकि वो ले सके। एंड ये सब देखकर ऑब्वियसली एक माँ जरूर खुश होगी अपनी बेटी के लिए, एंड वो भी खुश थी। बट एवरीथिंग चेंज्ड आफ्टर 30 डेज। उसकी माँ के गए ऑन 8 अगस्त 2010,
सतीश सुबह 5:30 में अपने घर से निकलता है मॉर्निंग वॉक पे अपने एक फ्रेंड के साथ। एंड आफ्टर सम टाइम प्रियंका का कॉल आता है। प्रियंका बोलती है कि घर पे 2 लोग आए हैं कुछ सामान लेकर। एंड सतीश तुरंत बोलता है कि मैंने उसे नहीं बुलाया, क्या तुमने इसे भेजा है? तो सतीश बोलता है नहीं, मैंने इसे नहीं भेजा, तुम उन्हें बोलो वो चले जाए। एंड वो कॉल काट देता है एंड वो वैसे ही जॉगिंग करने लगता है। एंड आफ्टर सम टाइम ठीक 6:30 बजे वो घर पहुंचता है, पर घर बाहर से बंद था। तो वो दौड़ के जाता है अपने पेरेंट्स के घर जहाँ एक स्पेयर की था। वो लेता है एंड वो सब कुछ बताता है अपने फैमिली वाले को। तो उसके फादर भी उसके साथ आ जाते हैं इस घर में। एंड जैसे ही उसने गेट का दरवाजा खोला एंड वो एंटर करता है अपने बेडरूम के पास, तो उन दोनों ने देखा कि प्रियंका एक बेंच पर बंधी हुई थी एंड उसका गला कटा हुआ था एक नाइफ से। एंड घर से काफी ज्वेलरीज गायब थी। एंड मंदिर के पास जो कैश रखा था उन लोगों ने वो भी गायब था। एंड वहां पर एक इंसान का ग्लव्स फेंका था। ऑब्वियसली द किलर। साफ देख के पता चल रहा था किसी ने अपने पैसों के लिए उसे मार दिया एंड पैसा एंड ज्वेलरीज लेकर भाग गया। इसके बाद वो काफी रोता है, इतना कि यू कांट इमेजिन। वो इतना दर्द में एंड दुख में पड़ता है कि इतनी अच्छी जिंदगी उसकी किसने खराब किया, वो भी कुछ पैसों के लिए। एंड जिसके बाद उसके फादर पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस आती है घर पर एंड पुलिस देखती है ये सब पूरे सीन को। एंड वहां पे लोगों का भीड़ आ जाता है। एंड जिसके बाद पुलिस इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करती है एंड पुलिस को वो सब कुछ बताता है कि कैसे उसने उसकी वाइफ ने उसे कॉल किया एंड वो गया भागे भागे एंड उससे ये सब कुछ मिला। एंड ठीक 2 दिन बाद ही पुलिस सतीश को गिरफ्तार कर लेता है। जिसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। पहले तो पुलिस को कुछ नहीं मिलता है, बट जब पुलिस स्ट्रेस करती है कि प्रियंका का कॉल कहाँ से आया था, किस लोकेशन से आया था सतीश को, एंड आया था भी कि नहीं आया था ये कंफर्म करने के लिए, तब वो देखते हैं कि सतीश एंड प्रियंका का फोन एक ही मोबाइल टावर से कनेक्ट हुआ था जब कॉल गया था। यानी तुम सही समझे कि वो दोनों फोन सतीश के ही पास था। एंड सतीश ने खुद को ही कॉल किया था जस्ट टू शो ऑफ उसके फ्रेंड के सामने एक विटनेस होता कि उसकी वाइफ ने उसे कॉल किया था। सब सोच रहे थे किसी और ने चोरी के लिए इसे मारा, बट किसी को भी ये भनक नहीं था, इवन प्रियंका के पेरेंट्स को, कि उसका पति ही उसे मार देगा। बट आखिर उसने ऐसा क्यों किया? जब पुलिस ने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो बोलने लगा कि उसके कारण उसके पेरेंट्स उससे अलग हुए। वो हमेशा उसके पेरेंट्स के बारे में भला बुरा कहती थी एंड इवन उन्हें गालियां भी देती थी। एंड रोज उसके मन में कुछ ना कुछ फूट भरती थी उनके बारे में, जिसको सुन सुनकर वो काफी गुस्सा आता था उसका, पर वो लेट गो कर देता था। बट एक दिन उसने काफी कुछ उसके पेरेंट्स के बारे में बोल दिया एंड धीरे धीरे वो गुस्सा उसका नफरत में बदलते गया। एंड जिसके बाद उसने ये स्टेप को किया। एंड घर से निकलने से पहले उसने पहले प्रियंका को उस चेयर से बांधा एंड देन उसका गला काटा अपने ही हाथों से उस ग्लव्स को पहनकर। एंड क्योंकि उसे ये दिखाना था कि ये सब चोरी के मोटिव से हुआ है, तो इसीलिए उसने उस घर के ज्वेलरी एंड जो पैसे रखे थे वो सब लेकर भाग गया एंड इवन एक ग्लव छोड़ के गया, ताकि लोग को कंफर्म हो जाए एंड पुलिस भटक जाए कि ये किसी ने चोरी के लिए ही किया। एंड ये सब कर कर वो वहां से निकल जाता है एंड कॉल करता है ताकि किसी को भी शक ना लगे कि उसने ये सब किया। एंड आई डोंट थिंक कि सतीश अकेले ये सब कर सकता। मुझे लगता है इसमें कुछ और भी लोग शामिल थे। कौन लोग ये तुम समझ सकते हो? आई डोंट वांट टू टेक हिज नेम। एंड इसके बाद कोर्ट में सुनवाई हुई एंड सतीश को उम्र कैद की सजा हुई एंड 25,000 का उसके ऊपर जुर्माना लगा। सो आज का केस इधर ही पे खत्म होता है। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है एंड अगर आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बहुत लोग हैं 98% पीपल सिर्फ वीडियो को देखकर चले जाते हैं, वो सब्सक्राइब नहीं करते। डूड सब्सक्राइब करो, तुम्हें अभी बहुत कुछ मिलने वाला है आने वाले वीक्स में। एंड when I say it, I mean it. And before you go, I would like to tell each and everyone, please be safe and be very very close to your close one, because ये दुनिया धीरे धीरे काफी बुरी होते जा रही है। And I see you in the next video. Bye bye. Take care.